जमीन और आसमान से ही नहीं बल्कि समंदर में भी ये हमारी सरहद को महफूज रखते हैं। इंडियन नेवी समंदर के ऊपरी आसमान, समंदर की लहरों के साथ ही समंदर के अंदर से भी हमें सुरक्षा देती है। आजादी के अमृत महोत्सव के जश्न में आपका अपना चैनल भारत 24 टीवी इतिहास में पहली बार सभी 6 महाद्वीपों से सबसे बड़ी कवरेज आपके लिए लेकर आया है। धरती के तीन महासागरों में जब भारत का तिरंगा शान से लहराता है तो हर हिंदुस्तानी का दिल गर्व से भर जाता है। 6 टाइम जोन से टीवी की सबसे बड़ी कवरेज हम आपके लिए लेकर आए हैं, जिसमें आप जानेंगे कैसे समंदर में रहते हैं वतन के रखवाले, कैसे युद्धपोत हिंद की सुरक्षा की तैयारी करते हैं, तूफान से लेकर समंदर की हर चुनौती से लड़ते हैं हिंद के ये वीर जवान। ऑपरेशन किसी रेस्क्यू का हो या फिर आर पार की जंग का, कैसे शारीरिक और मानसिक तौर पर ये रहते हैं 2400 घंटे तैयार। तो आज हम बात करेंगे 6 महाद्वीपों में अलग अलग टाइम जोन में युद्धपोत पर मौजूद हमारे इन वीर पराक्रमियों से। प्रशांत महासागर के सैन डियागो हॉर्बर पहुंचा। आईएनएस सुमेधा ने दक्षिण पूर्वी हिंद महासागर पर्थ में लंगर डाला। आईएनएस सरयू ने सिंगापुर में कमान संभाली। आईएनएस तरकश ने ब्राजील के समंदर में अपनी जड़ें जमा ली। आईएनएस चेन्नई, आईएनएस बेतवा ने ओमान के मस्कट में लंगर डाल दिया। आईएनएस तबर अफ्रीका में केनिया के मोम्बासा पहुंचा। इन सभी भारतीय जलवीरों ने एक साथ दुनिया के 6 महाद्वीपों में, 3 महासागरों में, 6 अलग अलग टाइम जोन में एक साथ तिरंगा लहराकर इतिहास रच दिया। इस रिकॉर्ड बुक ने एक बार फिर भारत की वैदिक परंपरा वसुधैव कुटुंबकम को साकार किया। ये देश ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया की नौसेना के इतिहास में पहली मिसाल बना जब किसी देश की नौसेना ने एक साथ दुनिया के हर समुद्री सतह पर हर महाद्वीप को कवर करते हुए देश के तिरंगे को सलाम किया। आसमान में तिरंगा, जमीन में तिरंगा, समंदर में तिरंगा। आज इस तिरंगे ने दुनिया को 3 रंग में रंग कर एक रंग ही बना दिया। ब्यूरो रिपोर्ट भारत 24। तो सबसे पहले इनसे मैं आपका परिचय करा दूं। हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं आईएनएस तरंगिनी से कमांडर प्रवीण कुमार, हमारे साथ रियो डी जेनेरो से आईएनएस तरकश पर मौजूद कैप्टन एम.ए. सैमुअल हमारे साथ बातचीत करने के लिए तैयार हैं। मोम्बासा केनिया से आईएनएस तबार पर मौजूद हैं कैप्टन सुधीर कुमार सिंह, और मस्कट ओमान से आईएनएस चेन्नई पर मौजूद हैं कैप्टन एस.एस.
रंधावा। तो ये हमारे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है कि ये सभी वीर पराक्रमी हमारे साथ आज संवाद करने के लिए तैयार हैं। हमारे साथ आईएनएस कोची मस्कट ओमान से कैप्टन हिमाद्री बोस भी मौजूद हैं। सिंगापुर आईएनएस सरयू से कमांडर सीजी बिनूप हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पर्थ ऑस्ट्रेलिया से आईएनएस सुमेधा से कमांडर पी फणेंद्र हमारे साथ हैं और सैन डिएगो अमेरिका से आईएनएस सतपुड़ा से हमारे साथ जुड़ रहे हैं कैप्टन साकेत खन्ना। तो सबसे पहले तो मैं इन कमांडर्स का तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन करती हूं। आजादी के 75वें अमृत महोत्सव में पूरा देश इस वक्त डूबा हुआ है। आजादी का जश्न हर कोई मना रहा है। तो मेरा पहला सवाल कैप्टन एस रंधावा जी से है। ये जो आप मेगा एक्सरसाइज कर रहे हैं, ये मेगा एक्सरसाइज करने का उद्देश्य आखिरकार क्या है, जो कि बताया जा रहा है कि अपने आप में पहली बार हो रही है, आज तक कभी पहले ऐसा नहीं हुआ? मैडम, अगर देश के 75 आजादी के 75 साल होने के अवसर पर आज भारतीय नौसेना के हमारे जहाज विश्व के 6 महाद्वीपों पर गर्व से अपना तिरंगा लहरा रहे हैं, तो मेरे ख्याल से इसमें कोई आश्चर्यचकित होने की बात नहीं है। ये पिछले 75 सालों में देश द्वारा हर फील्ड में की गई तरक्की और प्रगति का प्रतीक है, चाहे वो साइंस, इकोनॉमी, मिलिट्री, इंडस्ट्री, डिप्लोमेसी। जो नया भारत है जिसने पिछले 75 सालों में अपनी नई पहचान बनाई है, ये उसका प्रतीक है। क्या ये केवल सेरेमोनियल डिप्लॉयमेंट है या ऑपरेशनल डिप्लॉयमेंट भी है? जैसा आपने सही बोला कि यहाँ कनेक्टिविटी के कुछ इश्यूज है। हम सब विश्व के अलग अलग हिस्सों से बात कर रहे हैं आपसे, तो आपका क्वेश्चन मैंने सुना, तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि आज नौसेना के जहाज रूटीन ऑपरेशनल टास्किंग में विश्व के अलग अलग हिस्सों में डिप्लॉयड रहते हैं। ये एक किस्म से ऑपरेशनली डिप्लॉयड रहते हुए हमारे लिए बहुत खुशकिस्मती की बात है कि वाइल बीइंग डिप्लॉयड हमको एक ऐसे ऐतिहासिक मौके का हिस्सा बनने का मौका मिला है। भारतीय नौसेना के युद्धपोत विश्व के अलग अलग हिस्सों में ऑपरेशनली डिप्लॉयड रहते हैं अलग अलग टास्किंग्स के लिए, चाहे वो एक ऑपरेशनल टास्किंग हो, चाहे वो गुडविल मिशंस हो। भारतवर्ष से शांति और हमारा जो भारतीय स्पिरिट है उसको हम पूरे विश्व में स्प्रेड करने के लिए हम डिप्लॉयड रहते हैं। तो इस ऑपरेशनल डिप्लॉयमेंट्स के दौरान हमको बहुत हम अपने आप को खुशकिस्मत समझ रहे हैं कि हमको अपने देश से इतने 100 मील दूर रहते हुए ये तिरंगा लहराने का मौका मिला। जी बिल्कुल, हमें भी आप पर फक्र होता है, नाज होता है, क्योंकि आप देश के ब्रांड एम्बेसडर्स हैं, देश का प्रतिनिधित्व आप करते हैं और इस तरह से देश के कोने कोने में जो हमारा तिरंगा है वो शान से अब लहराया जाएगा। जी कमांडर फणेंद्र जी, आपसे हम समझना चाहेंगे, जिस देश में आप पहुंचे हैं उस देश में आज़ादी के अमृत महोत्सव को लेकर आप क्या क्या एक्टिविटी करने वाले हैं? जैसे आपको पता है, ऑस्ट्रेलिया में भारतीयों की संख्या सबसे ज़्यादा है। एंड जैसे कि हम पर्थ में हैं, यहाँ पे आज इंडिया डे परेड कंडक्ट हुआ है, जिसमें हमारा इंडियन नेवल बैंड और शिप्स कंपनी ऑफ आईएनएस सुमेधा पार्टिसिपेट किया है। वो स्पेशल अट्रैक्शन रखा है यहाँ पे। एंड उसके साथ आज पूरा दिन शिप ओपन फॉर विजिटर्स था। जितने हमारे डायस्पोरा हैं, बहुत सारे लोग, 1000 से ज़्यादा लोग आज शिप पे विजिट करने आए थे। And it was an overwhelming response from the Indian community here. कैप्टन साकेत खन्ना, आप भी बताइए, आज़ादी का ये अमृत महोत्सव है, तो आप वहां पर महोत्सव को लेकर क्या क्या एक्टिविटी करेंगे अपने युद्धपोत पर? तो हमारा जहाज यहाँ सैन डिएगो में है, जो साउथ कैलिफोर्निया में है। जी, इट इज वेरी क्लोज टू द सिलिकॉन वैली। एंड हम सब जानते हैं कि कितने आईटी प्रोफेशनल्स हमारी कंट्री से यहाँ आके बसे हैं और अपना और हमारे देश का नाम रोशन किया है। तो यहाँ पे भारतीय समुदाय का काफी बड़ा यहाँ पे नंबर है। हमने यहाँ पे प्लान किया है कि हम एक 75 लैब रन करेंगे। हर लैब हमारे भारत के इंडिपेंडेंट एरा का हर एक साल का के लिए के रूप के लिए एक वो हर लैब होगा। प्लस हर लैब हम हमारे एक फ्रीडम फाइटर के नाम पे समर्पित कर रहे हैं। उसके अलावा हमारा यहाँ पे हम शिप रहेगा ओपन, जिसमें यहाँ के भारतीय समुदाय के लोग
और यूएस नेवी के पर्सनल और लोकल पीपल आके हमारा जहाज भी देख सकते हैं। आईएनएस सतपुरा इंडिजिनस जहाज है, स्टेल्थ फ्रिगेट जो इंडिया में बना है, और हम बहुत गौरव से इस जहाज को चलाते हैं। और जिसको भी आके जहाज देखना है, एवरीबॉडी इज वेरी प्राउड टू सी दिस वंडरफुल वॉरशिप। जी बिल्कुल, ये स्वदेशी जो युद्धपोत है हम देखकर हमारा भी जो सीना है वो गर्व से चौड़ा हो जाता है। और जब हम बात करते हैं समृद्ध भारत की, खुशहाल भारत की, तो ये जो आत्मनिर्भर भारत है, ये नया भारत है जो हमें इतनी ज़्यादा ताकत और हिम्मत देता है। मेरा आपसे ये सवाल है कि आप विदेशों में हैं, अलग अलग पोर्ट्स पर इस वक्त मौजूद हैं, आप भारत के ब्रांड एम्बेसडर हैं, भारत की पहचान है, ताकत हैं। इस तरह की इंडियन नेवी की इस मेगा एक्सरसाइज और एक्टिविटी से जो भारत की इमेज है वो कैसे एनहांस होगी? मैडम, आप जानती होंगी कि जो एक युद्धपोत होता है वो एक जहाज, वो एक देश की सॉवरेन टेरिटरी होता है। यानी अगर आईएनएस चेन्नई आज मस्कट में खड़ा है तो भारत का एक हिस्सा आज मस्कट में यहाँ आया है, जिसमें हम अपना झंडा लहरा रहे हैं। तो यानी हम एक भारत का टुकड़ा लेकर अलग अलग महाद्वीपों में गए हैं और अपना तिरंगा लहरा रहे हैं। तो मेरा मानना है कि अब हमारे ऐसे विजिट से हमारे जो गुडविल एंड पीस का जो हमारे देश का मैसेज है, जो सदियों से मैसेज रहा है, वो विश्व तक पहुंचता है। हमारे देश की जो डेवलपमेंट्स हैं, जो हमारा टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स ओवर द लास्ट 75 इयर्स, वो हम वर्ल्ड के आगे प्रोजेक्ट कर पाते हैं। तो डेफिनेटली इससे मेरा मानना है हमारे देश का सिर और जो हमारे देश की प्रेस्टीज है विश्व में, वो ज़रूर उस पर और 4 सितारे और लग जाते हैं कंपेयर टू व्हाट इट ऑलरेडी इज। तो हम अपने आप को बहुत खुशकिस्मत समझते हैं कि हमको जहाज देश के ब्रांड एम्बेसडर्स बन के अलग अलग जगह जाने का मौका मिले, और अपनी ऑपरेशनल टास्किंग करते हुए अगर हम अपने देश का नाम और ऊंचा कर सकें तो इससे ज़्यादा गर्व की बात क्या हो सकती है। जी बिल्कुल, आप देश का नाम तो रोशन कर ही रहे हैं, और हम जब आपको वहाँ पर देखते हैं तो हम भी बहुत ही गौरवान्वित महसूस करते हैं खुद को। और आप जब यहाँ पर हमारी मातृभूमि पर भारतीय झंडे को लहराते हुए देखते होंगे तो आपका भी सीना ज़रूर गर्व से चौड़ा हो जाता होगा। लेकिन मेरा आपसे सवाल है, हाउ डू यू एक्चुअली फील? दिस इंडिपेंडेंस डे इज़ वेरी स्पेशल, एंड व्हेन यू सी द इंडियन फ्लैग फ्लाइंग हाई ऑन द फॉरेन सॉइल, हाउ डू यू फील अबाउट इट? वो भावनाएं क्या हैं जो आपके दिल में उमड़ती हैं? Ma'am, for every man in uniform, seeing his national flag flying high, it fills his heart with pride. और अगर एक स्पेशल मौका हो, जैसे कि आज़ादी का अमृत महोत्सव और completion of 75 years of our independence, that makes it even more special. और उसके ऊपर एक और लेवल, अगर हम यही इवेंट देश से कई 100 मील दूर किसी और फ्रेंडली कंट्री में जाके हमको ये करने का मौका मिले, तो इससे ज़्यादा गर्व की बात शायद ही किसी फौजी के लिए कुछ और हो सकती है। तो मेरा जहाज का एक एक आदमी, मैं खुद, हम सब बहुत अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं और बहुत उत्साह के साथ इस आज़ादी के अमृत महोत्सव में अपना तिरंगा अलग अलग जगह पर लहरा रहे हैं। जी कैप्टन रंधावा, आपको याद होगा जो अंतरिक्ष यात्री थे राकेश शर्मा, जब उनसे सवाल पूछा गया कि अंतरिक्ष से आपको हिंदुस्तान कैसा नज़र आता है, तो उनका जवाब था, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। तो वहां समंदर के बीचों बीच रहकर आपको हिंदुस्तान कैसा नज़र आता है? जो आपने किस्सा बताया, मैं तब स्कूल में था, मुझे अभी भी याद है जब ऊपर अंतरिक्ष से राकेश शर्मा जी ने ये कमेंट किया था। और ये जज्बा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हर फौजी के जहन में सबसे ऊपर होता है। और इसी जज्बे को लेकर हम शायद फौज ज्वाइन करते हैं, और इसी जज्बे को लेकर हम अपनी देश और देशवासियों के प्रति जिम्मेदारी निभाते हैं। तो कोई इसमें शक नहीं है कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, और सारे जहां से अच्छा था और सारे जहां से अच्छा रहेगा। जी, और इस जिम्मेदारी को अब बखूबी अंजाम दे रहे हैं और हमें इस बात पर नाज है। एक बार फिर से हम कोशिश करते हैं, कैप्टन हिमाद्री बोस, अगर उन तक मेरी आवाज़ पहुंच पा रही है। मेरा उनसे यही सवाल था कि ये जो हम मेगा एक्सरसाइज की बात कर रहे हैं, जो फ्लैग होइस्टिंग होने वाली है, और ये इंडिपेंडेंस डे जो कि हमारे लिए बहुत ही स्पेशल है क्योंकि 75 साल आज़ादी के हो चुके हैं, और हर भारतवासी, हर हिंदुस्तानी, और यहाँ पर हम देख रहे हैं हर घर तिरंगा अभियान भी चलाया जा रहा है।
है, लेकिन आप देख रहे हैं कि दुनिया के अलग अलग कोनों में भी तिरंगे को शान से लहराने की किस तरह से तैयारी चल रही है। कैप्टन हिमाद्री, अगर मेरी आवाज़ आप तक पहुंच पा रही है तो आप इस मेगा एक्सरसाइज और एक्टिविटी से कैसे मानते हैं कि जो भारत की इमेज है वो एनहांस होगी? और कैप्टन साकेत खन्ना, मेरी आवाज़ अगर आप तक पहुंच पा रही है तो आप अलग अलग पोर्ट्स पर मौजूद हैं और यहाँ वॉरशिप में रहकर ये जो एहसास जो कि पहले बता भी रहे थे हमारे साथ जो जुड़े हुए थे कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, तो गर्व से सीना और चौड़ा हो जाता है। आपको क्या फील होता है? हम सबको मौका मिला है आजादी के अमृत महोत्सव में पार्टिसिपेट करने के लिए, जो हम बहुत गर्व फील करते हैं। हर आदमी जो भारतीय नौसेना ज्वाइन करता है, हर आदमी और औरत, उनका एक ही उन्होंने अपनी जिंदगी अपने देश के लिए समर्पित की है, ये हम समझते हैं। एंड जो जितने भी हमारे लोग हैं, हम बहुत ही गौरवशील फील कर रहे हैं कि हम इसमें पार्टिसिपेट कर पा रहे हैं इस बहुत ही ऐतिहासिक समारोह में। जी बिल्कुल, ये ऐतिहासिक लम्हा है हर हिंदुस्तानी के लिए। 75 साल आज़ादी के और आज़ादी का ये अमृत महोत्सव बनाया जा रहा है। लेकिन जिन हालातों में आप रहते हैं, इतनी मुश्किलों से जूझते हुए, जिस तरह से आप देश सेवा के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं, मेरा सवाल है कि समुद्र के बीचों बीच खारा पानी, उस पर मौजूद वॉरशिप पर आपकी जिंदगी कैसी है? कैप्टन खन्ना। यस मैडम, जिंदगी जोश भरी है, गर्व भरी है, हम सब बहुत खुश हैं। बस थोड़ा बहुत मिस करते हैं अपनी फैमिलीज को, बट वील बी बैक सून फॉर दैट आल्सो। कैप्टन सुधीर कुमार सिंह, ये आखिरकार जज्बा कौन सा है जो आपको प्रेरित करता है इतने मुश्किल हालातों में वहां पर रहना, परिवार से बिल्कुल दूर, जैसा कि कैप्टन खन्ना भी बता रहे हैं। ये हर किसी के बूते की बात नहीं होती, अपने परिवार से दूर रहना, देश सेवा के लिए हमेशा तत्पर रहना। तो वो जज्बा कौन सा है जो आपको इतना मोटिवेटेड रखता है, आपको प्रेरित करता है? हर आदमी जो यूनिफॉर्म में रहता है अपने तिरंगे के लिए जीता है, और इससे बड़ी चीज़ हमारे लिए कुछ नहीं होती कि हम तिरंगा ले जाके और दूसरे देश में भी फहराएं, जैसे हम इस बार कर रहे हैं। हम लोग जब रहते हैं एट सी, हमेशा अपने आप को, अपनी काबिलियत को बखूबी निभाते हैं और उसको और निखारते रहते हैं, ताकि हम जब समय आए हमारा, तो हम अपने आप को समर्पित कर सकें और डिलीवर कर सकें जो हमारे से उपेक्षा की जाती है। हमारे में ऑनर, ड्यूटी एंड करेज, ये तीनों मापदंड लेके हम चलते हैं, जो हमारा मूल मंत्र है, और इसके हिसाब से हम अपने आप को ट्रेन करते हैं, अपने आप को बिजी रखते हैं और अपने आप को निखारते रहते हैं, ताकि हम अपने आप, जिस दिन हमारी ज़रूरत पड़े उस दिन हम अपने आप को अपनी परीक्षा पे खड़े उतरें। जी, और ये जो परीक्षा है आपकी, ये काफ़ी मुश्किल है, लेकिन आप इसमें ज़रूर 100% अपना देते हैं और इसी वजह से वो निखार भी आपके व्यक्तित्व में नज़र आता है। कैसे खुद को फिजिकली फिट रखते हैं, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। मैं चाहूँगी कैप्टन रंधावा जी जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, इस सवाल का जवाब दें। ये फिजिकली फिट रखना अपने आप को, और ये काफ़ी मुश्किल काम होता है, कैसे करते हैं आप? ये मुमकिन कैसे हो पाता है? मैडम, फिजिकल फिटनेस हर फौजी के लिए बहुत ज़रूरी है। अगर आपकी बॉडी फिट नहीं होगी तो आप देश के प्रति जो आपका जिम्मेदारी है आप उसको नहीं निभा पाओगे। तो इसमें हम हमारे साइड से किसी भी किस्म का कॉम्प्रोमाइज़ हम नहीं करते। चाहे हम हार्बर में हो या समुंदर में, हम अपने आप को फिजिकली फिट रखते हैं। एट सी, हमारे जहाज़ पे जहाँ भी हमको जगह मिलती है, चाहे हमारे जहाज़ के पीछे एक थोड़ा हेलो डेक होता है जिसमें हमारे हेलीकॉप्टर लैंड करते हैं, जब वो फ्री है तो हम उसमें सुबह अपने शिप्स कंपनी के साथ फिजिकल फिटनेस एक्सरसाइजेस करते हैं। हमारे पास जहाज़ में एक छोटा हम जिम्नेजियम रखते हैं, कुछ कभी अगर जहाँ जगह मिलती है एक ट्रेडमिल, साइकिल, और सच कहूँ तो हमारी जो दिनचर्या है, जो हम डे टू डे एक्टिविटी करते हैं, उसमें इतनी कसरत हो जाती है कि अगर हम ये सब ना भी करें तो हमारी बॉडी फिजिकली फिट रहेंगी। क्योंकि हमारा पेस ऑफ ऑपरेशनल टेम्पो जब हम सेलिंग में होते हैं इंश्योर करता है कि हम अपने आप को फिजिकली फिट रखें, और चाहे हमारे फायरिंग ऑफ वेपन्स हो, मशीनरी चलाना हो, और जो भी हमारी टास्किंग होती है जहाज़ पे, अगर हम फिजिकली फिट नहीं होंगे तो हम वो टास्किंग नहीं कर पाएंगे। तो ये सब चीज़ें हैं, बट यू आर राइट, फिजिकल फिटनेस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस, एंड हम इंश्योर करते हैं कि हम अपने आप को फिजिकली फिट रखें।
आपने बताया कि बहुत से लोगों को ये जानकारी नहीं होगी कि वॉरशिप पर ही ये तमाम जो सुविधाएं हैं वो होती हैं, क्योंकि फिजिकल फिटनेस, मेंटल फिटनेस दोनों ही बहुत ज़रूरी हैं किसी भी फौजी के लिए। और ऐसे में वहीं पर ही ये प्रबंध होता है, इंतज़ाम होता है कि वहाँ पर जिम्स भी हैं, वहाँ पर आप फिजिकल एक्सरसाइजेस कर सकते हैं, जैसा कि जानकारी दे रहे थे कैप्टन रंधावा। और अब हम कोशिश करते हैं कमांडर सीजी बिनूप, अगर मेरी आवाज़ सुन पा रहे हैं। कमांडर सीजी बिनूप, शिप पर आपका रूटीन क्या रहता है, कितना बिजी रहता है आपका रूटीन? पहले सीओ ने जो बताया है, फिजिकली और मेंटली ऑपरेशंस के लिए प्रिपेयर करना हमारा काम रहता है। और जब हम वॉर पे नहीं होते हैं और हर दिन हम इस चीज के लिए प्रिपेयर करते हैं, एक्सरसाइज जो है, ट्रेनिंग जो है हम करते हैं इस चीज के लिए, तो काफी बिजी हम अपने जवानों को, नौसैनिकों को, ऑफिसर्स को जहाज में रखते हैं, ताकि वक्त आने पर उनकी जो ट्रेनिंग है वो काम आए। वक्त आने पर देश की तरफ हमारी जो जिम्मेदारी है वो हम ठीक तरह से कर पाएं। तो काफ़ी टफ ट्रेनिंग हम जहाज में दिए जाते हैं, और साथ साथ हम लोगों को काफ़ी मोटिवेट भी करने की कोशिश करते हैं। और एक और चीज़, हर जो नौसैनिक है जो मेरे जहाज में, पूरी नौसेना में जो है, वो खुद से काफ़ी मोटिवेटेड हैं। तो इसलिए जितना भी टफ हम ट्रेनिंग या फिर रूटीन रखें, दे आर ऑल वेरी हैप्पी ऑन बोर्ड द शिप, रेडी टू सर्व द मदरलैंड एनी टाइम, एनीवेयर, एनी डे। जी, जैसा बता रहे हैं कि बहुत ही टफ रूटीन रहता है, तो थोड़ा आप अगर ये जानकारी दे पाएँ कि जो आर्मी है, नेवी है, एयरफोर्स है, उसकी ट्रेनिंग में कितना अंतर होता है? मैम, काफी अंतर रहता है, अदर देन दी फैक्ट, बिकॉज हम जो वेयर वी वर्क, द ऑपरेटिंग एनवायरनमेंट इज एंटायरली डिफरेंट। वी ऑपरेट एट सी, हम जहाज जो हैं समुंदर में हैं, जबकि आर्मी मोस्टली ऑपरेट्स इन द टेरा फर्मा, दैट इज लैंड, और एयरफोर्स जो हैं हवाई जहाज उठाते हैं। सो द ट्रेनिंग इज वेरी डिफरेंट, बट बेसिक ट्रेनिंग और डिसिप्लिन जो है कॉमन रहता है। अदरवाइज ऑपरेटिंग एनवायरनमेंट डिफरेंट है, इसलिए ट्रेनिंग भी काफी डिफरेंट है। हमारा जो काम है वो भी अलग है, बट कुल मिला के द एम ऑफ ऑल द थ्री फोर्सेस इज टू इंश्योर प्रोटेक्शन ऑफ द मदरलैंड ऑलवेज एंड एवरी टाइम। स्वतंत्रता दिवस है और इस बार ये मौका बहुत ही खास है, ऐतिहासिक है। आज़ादी के 75 साल हो गए हैं, तो क्या एक्टिविटी आप वहां पर करने वाले हैं? कैसे इस दिन को स्पेशल बनाएंगे? सो मैडम, हम रियो डी जेनेरो में है, जो ब्राज़ील में है, और यहाँ पे आज़ादी का अमृत महोत्सव में हमने काफ़ी कार्यक्रमों का प्रोग्राम बनाया है। एक तो शिप ओपन टू विजिटर्स हैं, यहाँ पे भी कुछ इंडियन डायस्पोरा के लोग हैं, काफ़ी ज़्यादा मात्रा में ब्राज़ीलियंस भी हैं जो शिप देखना चाहते हैं, और and that is one opportunity they get to visit an Indian warship. इसके अलावा हमने जो एक योगा का सेशन ऑर्गेनाइज किया है। योगा जो इंडिया का देन है पूरे विश्व के लिए, so we are trying to advocate that. We are having a session for the local people here, और ब्राज़ीलियन नेवी के जो लोग हैं उनके लिए भी हम एक जॉइंट योगा सेशन का ऑर्गेनाइज किया है हमने। जी, जब आप समंदर के बीचों बीच होते हैं और स्वतंत्रता दिवस आता है, तो हर बार ही इस तरह की एक्टिविटीज़ होती हैं, या इस बार ये स्पेशल है और इसी वजह से ये स्पेशल अरेंजमेंट किया गया है? हाँ, तो इंडिपेंडेंस डे इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर, you know, with equal fervor. पर इस बार जो 75 years of India's independence है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की इनिशिएटिव है आज़ादी का अमृत महोत्सव, और नेवी ने ये पहली बार 6 महाद्वीपों में जहाज़ों को तैनात किया है तिरंगा फहराने के लिए। तो इस बार का सेलिब्रेशंस कुछ अलग है, और हम पूरे दुनिया में you know, the messages of India's independence and India's position and India's arrival in the 21st century is being shared by the Indian Navy.
जी, और आप अपने परिवार से दूर रहते हैं, मातृभूमि से दूर रहते हैं, पूरी यूनिट को मोटिवेटेड रखना ये कितना टफ जॉब होता है? मैडम ज़्यादा टफ तो है नहीं, क्योंकि सब लोग पूरे जोश से काम करते हैं। सब लोग मेरे पीछे आप तिरंगा आपको नजर आ रहा है जी। सब लोग इसके लिए काम करते हैं। कमांडर सीजी बिनूप हमारे साथ हैं। कमांडर सीजी बिनूप, मेरा आपसे भी वही सवाल है कि मातृभूमि से दूर, परिवार से दूर रहना काफ़ी मुश्किल होता है, लेकिन वो कौन सा जज्बा होता है जो आपको प्रेरित करता है और कैसे आप सबको आगे लेकर आगे बढ़ते हैं और देश सेवा के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं? मैम, मेरे जहाज के नहीं, नौसेना के और पूरे फौज के, इंडियन आर्म फोर्सेस के हर एक जवान जो है सेल्फ मोटिवेटेड रहते हैं, इसीलिए वो आज फौज में हैं। फिर भी जब महीनों तक देश से और फैमिली से जब दूर रहते हैं, लाइफ थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। फिर भी जब हमें पता है कि आवर सैक्रिफाइसेस are the times, difficult times that everybody is going through ensures कि हमारे जो फैमिली के हर एक आदमी जो है सेफ हैं। इतना ही नहीं, देश के हर एक आदमी जो है वो जो सेफ हैं, that is one feeling which propels us, जिससे हम पूरी लगन के साथ देश सेवा के लिए जहाज में और पूरी लगन के साथ हम इसलिए काम करते हैं। and that is one feeling which propels us, which ensures that we commit ourselves completely for service of the motherland. जी बिल्कुल, यही जज्बा है और आप हैं तो हम भी आज़ाद हवा में सांस ले पा रहे हैं और हमें कोई फिक्र नहीं होती, क्योंकि हमें पता है कि हमारे जो रखवाले हैं वो हमारी चिंता कर रहे हैं, तो हमें किसी तरह की चिंता और कोई फिक्र कभी नहीं सताती। कैप्टन रंधावा, जो इतना बदलाव हमने देखा है देश में आता हुआ इन 75 सालों में, भारतीय नेवी भी तो बहुत बदल गई है, उसकी जो चमक है, धमक है, वो इतनी ज़्यादा बढ़ गई है, तो आपको कितना फ़क्र महसूस होता है? मैडम, हमने जिस नेवी में ज्वाइन किया था और आज हम जिस नेवी में हैं उसमें बहुत तरक्की हुई है और हर डोमेन में, चाहे हमारे जहाज़ों की कंस्ट्रक्शन, हमारे जहाज़ों में हमारे वेपन्स और सेंसर्स की कैपेबिलिटीज़, हमारे क्रू का कॉम्पिटेंस, आई थिंक हर चीज़ में भारतीय नौसेना ने बहुत तरक्की करी है। एंड एज अ नेवल ऑफिसर जिसने काफ़ी कुछ डिकेड्स पहले ये सर्विस ज्वाइन करी, इट इज़ अ मैटर ऑफ प्राइड टू सी कि हम आज किस मुकाम पर पहुँच गए हैं। बट एट द सेम टाइम नेवी जिस भी मुकाम पर पहुँचे, ये हमारे जो प्रेडिसेसर्स, जो हमसे पहले हमारे जो प्रेडिसेसर्स फौज में रहे नेवी में, जिन्होंने आज की नेवी की नींव रखी, ये उन सब को श्रेय जाता है कि आज भारतीय नौसेना इस मुकाम पर पहुंची है कि 6 महाद्वीपों पर अपने युद्धपोत भेज के तिरंगा लहरा रही है। हमारे जो सरहद के रखवाले हैं, जो समंदर में मौजूद अलग अलग महाद्वीपों पर जो हमारे कमांडर्स मौजूद हैं, एक बार फिर से बहुत ही फ़क्र है हमें आप पर, बहुत ही नाज है आप पर, जो योगदान आप देश के विकास में कर रहे हैं। तो मैं कहूँगी जय हिंद हमें मिलकर आज कहना चाहिए। जय हिंद, आइए मिलकर हम ज़रा करें, ये उद्घोष यहाँ पर होना चाहिए। आज का दिन बहुत ही खास, ये ऐतिहासिक लम्हा। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपना संदेश देशवासियों को देने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया।